हेलो एंड वेलकम गाइस। तो जैसे कि हम आपने कल का अगर हमारा फोरकास्ट देखा होगा तो कल का दिन हमारा बड़ा अच्छा गया था। अच्छा कह लो, कुछ भी कह लो, स्ट्रक्चर कह लो। कल हमने 2 ट्रेड्स प्लान करी थी, एक लंदन में एक न्यूयॉर्क में, और दोनों का ही टीपी आ चुका था 100 पिप्स। वो बात अलग है, मार्केट और ऊपर गई, बट जो हमारी ट्रेड का कोडिंग था हमारा वो हमने वो कैप्चर करा। ठीक है, तो आज देखते हैं गोल्ड को दोबारा से। ये है हमारा प्री लंदन फोरकास्ट। ठीक, तो हम गोल्ड को मंथली से देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिब लगाएंगे, अगर अपनी मंथ में आ जाते हैं सीधा, तो हम देख सकते हैं हमारी मार्केट 0.5 से अच्छी खासी ऊपर उठ चुकी है। ठीक, अगर देखें मोटा मोटा कितना, तो हमारी मार्केट 800 850 अराउंड मार्केट ने हमारी मूवमेंट दे चुकी है। ठीक, तो हमारा गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है। ठीक, इस चीज़ को क्लियर। अब देखो मार्केट में एकदम से अचानक फॉल आया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एक सीधी बड़ी कैंडल आई गई तो वो इस ट्रेंड को बिल्कुल ऐसा करके चेंज कर देगी। वो तो नहीं होगा ना। पहले मार्केट के यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और उस चीज़ के लिए मंथली में बहुत टाइम लगेगा जाके। तो सीधा सीधा ट्रेंड तो चेंज हमारा होने से रहा। ठीक, अब आ जाते हैं वीकली पे। वीकली पे हम क्या देखेंगे, हमारी मार्केट का ये पॉइंट एग्जैक्ट 0.5 का लेवल था। ठीक, और उससे पहले हमारे ऊपर थी एक चलती फिरती ईएमए, जो कि हमें पता है कि हमारी ईएमए किस चीज़ का काम करती है, एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये मार्केट, कल भी हमने यही बात करी थी, जब ये कैंडल हमारे नीचे आई तो ये इतनी बियरिश होती तो उसको क्लोज ब्रेक करती ना, बट नहीं करा, और हमारे मार्केट ने उसी जगह से एग्जैक्ट एक बुल मूव देना शुरू कर दिया। अब देखने वाली बात ये है कि मार्केट इसकी रिट्रेसमेंट करके, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, देखो यहाँ से ये है। ठीक, मार्केट ने यहाँ तक का मूव दिया। अब अगर ऊपर जाके यहाँ पे वापस मार्केट कुछ हमें मतलब स्ट्रक्चर बनाती है फॉल करने का, तो ये हमारा वीकली का हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। ठीक, बनने के बाद सब लोगों को दिख जाता है, पर लेकिन उससे पहले किसी को नहीं दिखेगा, और उसके बाद हम अपना अच्छा खासा गोल्ड में रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतनी चीज़ के लिए, और यही वाली चीज़ जो मैं कह रहा हूँ आपको, ये चीज़ अभी आपको डेली में भी दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल वीक की बात कर लेते हैं। तो वीकली में गोल्ड हमारे 0.3 के पास इस वक्त रुका हुआ है। ठीक, और अभी तो वीक की क्लोजिंग में भी टाइम है, तो क्या पता नीचे आ जाए, या क्या पता मार्केट 0.5 से नीचे आ जाए। तो हमने इस जगह पर अपने लेवल्स को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं डेली में। डेली में देखने के बाद क्या दिखता है, कल हमारे डेली का बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बुल मूव में क्लोज हुई थी। ठीक, और अगर देखोगे तो कल की कैंडल हमारी विकलेस कैंडल थी, और कहीं ना कहीं अगर देखो तो आज की कैंडल भी हम इसको विकलेस ही काउंट करेंगे। अब पहली चीज़ क्या है कि हमारा ये लेवल है 0.3 का लेवल मार्केट का, ये है हमारा 0.5 का लेवल, जहाँ से अगर मार्केट अपना स्ट्रक्चर बनाती है कुछ, ये हमें शो करती है, तो हम कहीं ना कहीं एक सेल साइड की तरफ कंटिन्यू करेंगे। बट अभी जिस हिसाब से मार्केट को देख रहे हैं, ओवरऑल हमारे मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। तो डेली में आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं बुल मूव दे कैंडल, और एटलीस्ट 0.5 का तो टेस्ट करे। ठीक, अब और छोटे हाँ, और वो मैं आपको बात कर रहा था ना कि हेड एंड शोल्डर बनने के बाद सबको दिख जाएगा, पर जब बन रहा होगा तब किसी को नहीं दिखेगा। ये मैंने भी गलती करी थी यहाँ पर, और ये चीज़ सीखी मैंने अपने बॉबी भैया से, क्योंकि जिस वक्त इस हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा था, उस वक्त कोई भी बंदा ये चीज़ नहीं सोच रहा था कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, ऐसा कुछ। और जो मेरे मेंटोर है जिनसे मैं पढ़ा हूँ, उन्होंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी सेल साइड की, बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री, और उन्होंने इस ट्रेड में ऑलमोस्ट मे बी, हाँ, उन्होंने 1000 पिप्स कैच करे थे शायद से। अगर मैं उनका यहाँ पे अनवांटेड तक उनका टारगेट था, 900 पिप की उनकी ट्रेड थी। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। वो ये बनने के बाद सबको दिखने लगता है, पर ठीक है, इन चीज़ों का हम बहुत ध्यान देंगे। सो अभी कहाँ पे थे हम, हाँ, डेली में यहाँ पे
अगर देखा जाए तो मार्केट का स्ट्रक्चर इस वक्त बुलिश है, ठीक, मंथली में भी, वीकली में भी और डेली में भी, ठीक है। अब डेली में आज के देखते हैं, आज क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज की डेली की कैंडल 0.5 तक तो आए और इतने हमारा EMA भी टच हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे डोजी फॉर्म होके अगेन मार्केट फॉल करे और फॉल करने के बाद अगर मार्केट को उठना है तो मार्केट ने फॉल करा, ऊपर उठी रिट्रेसमेंट लेवल से, अगेन नीचे फॉल करा, यहाँ पे लो ना बना के हाई बनाया, तो हाई कहाँ बनेगा हमारा मंथली की 0.5 पे और उसके बाद यहाँ से हम गोल्ड में एक अच्छा बुल मूव एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, आई होप ये एनालिसिस समझ आ रही हो। तो अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में आ जाएंगे और तो आज के हम अपने लेवल्स देखेंगे। तो इस वक्त तो मैं मार्केट में फॉल थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बाय करने के लिए, वैसे मैं ओवरऑल बुलिश हूँ पर लेकिन अब वेट करेंगे हमारे लेवल्स का। तो अब अगर मार्केट हमें इस जगह अगर यहाँ पे मिलती है 0.5 पे तो वेल एंड गुड है, और अगर और नीचे मिल जाती है न्यूयॉर्क तक तो और भी अच्छा है। बट जहाँ तक इतनी नीचे मार्केट मुश्किल है क्योंकि जिस हिसाब से हमारा बुल मूव है, मार्केट 0.3 या फिर 0.3 के हाफ तक ही टेस्ट करके ऊपर उठ जाएगी। और मैंने एक ये लेवल और बना रखा है, अभी बताऊँगा क्यों। ये लेवल मैंने इसलिए बना रखा है और ये यहाँ पे हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, रेजिस्टेंस, जिस मार्केट ने जिसका अगेन यहाँ पे वो लिया, मतलब इसको ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक। तो मेरा कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड है कि, और अगर पीछे देखोगे तो मार्केट ने इस एरिया को, हमारे ये एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक। और अब ब्रेकआउट देने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट ने इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करे एंड देन अगेन, कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। और दूसरी चीज़ मेरे को क्या कंफर्म दे रही है, यहाँ पे हमारी 0.3 की रिट्रेसमेंट भी हो जाएगी और एक ही हमारी यहाँ पे अनवांटेड कैंडल, जिसको मैंने यहाँ पे अपनी ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है। अब ऐसा क्यों, और दिखाते हैं आपको। क्योंकि 1 आवर में देखोगे तो जहाँ पे हमारी अनवांटेड कैंडल थी वही था हमारा क्या, कंसोलिडेशन जोन, मतलब कि टाइम स्पेंड एरिया। मार्केट इस जगह मार्केट ने टाइम स्पेंड करा है और मार्केट ने यहीं से मूव किया है। तो सबसे ज़्यादा पैसे किस पॉइंट में पड़े होंगे, जहाँ से सेलर्स ने भी ट्राई करा था नीचे जाने का, बायर्स ने भी मार्केट को उठाया था इसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा, तो मार्केट क्या करे, यहाँ पे आए, आने के बाद लिक्विडिटी ले, ठीक, जो हमारा लेवल है यहाँ पे 0.3 की, और प्लस हमारा 1 आवर का अगर देखोगे तो EMA भी टेस्ट नहीं हुआ, तो हमारे 1 आवर के EMA को भी टेस्ट करें, उसके बाद यहाँ से एक बुल मूव एक्सपेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे क्या सिनेरियो देखा जाएगा, क्योंकि हमारा 0.3 फिप का लेवल भी है वीकली का, इस चीज़ को भी नहीं भूलना। तो मार्केट अगर ऐसे आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद अगेन बुल मूव दे और वो बुल मूव इसके कंपैरिजन में लो बनाए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे शॉर्ट। बट अगर मार्केट सीधा इसका ब्रेकआउट दे देती है तो पहला तो जो हमारा TP एक्सपेक्ट होगा वो यहाँ तक का होगा, इस पॉइंट तक का। उसके बाद अगर मार्केट और करती है तो हमारा सीधा जो हमने प्लान करा है यहाँ तक का एक्सपेक्ट होगा मूव, ठीक। और अगर छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, अब दो चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ तो मार्केट इसी पर्टिकुलर पॉइंट से उठ जाए। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे फिब लगाएंगे अपना, तो एक तो मार्केट ने 0.5 रिट्रेस 0.5 रिट्रेसमेंट हो चुकी है हमारी, ठीक, 0.6 के हाफ और 5 के। अब यहाँ पे सेम यही कैंडल, ऐसी ही कैंडल हमारी वीकली की थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखो, सेम यही कैंडल है, सेम ये चीज़ हो रही है, इतनी बियरिश होती ब्रेक करती, सेम EMA है, छोटी सी यहाँ पे बनी है। तो चांसेस हैं कि मार्केट यहीं से उठ जाए काइंड ऑफ, और जो कि मार्केट यहाँ से उठ भी रही है अगर आप देखेंगे तो। अगर यहाँ पे उठ जाती है तो इसमें भी कोई पैनिक करने वाली चीज़ नहीं है। देखो मार्केट उठेगी, इस पॉइंट का ब्रेकआउट देगी, यहाँ को रीटेस्ट करेगी, वरना हम अपनी फिब लगा लेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके, क्योंकि एकदम से मूव आता है तो वो कैप्चर नहीं हो पाता, एंड उसके बाद ऊपर तक का हो जाएगा। तो हमने अपने सारे सिनेरियोज बना लिए कि इस पॉइंट पर हम क्या चीज़ करेंगे। तो और 15 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे हमारी डोजी बन चुकी है, यहाँ पे ये ठीक ट्रेड थी, बट लेकिन अभी हमारा वैसे हो भी गया ऑलमोस्ट 130 पे हमारा लंदन ओपन होता है, बट फिर भी हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमारे कुछ रूल्स हैं जो हम न्यूयॉर्क में ट्रेड लेंगे। बट ये हमारी मोटी मोटी एनालिसिस थी।
तो यही था आज का फॉरेक्स फोरकास्ट। बाकी अब लंदन में प्लान करते, वो न्यूयॉर्क में आपसे दोबारा प्लान करेंगे। यहाँ पे आती है तो कुछ इस तरह का हमारा होगा। यहाँ पे दिखाते हैं, इसके नीचे का ऐसा होगा ऑलमोस्ट 50 पिप का, और टारगेट होगा हमारा करीब करीब 300 पिप का। इस तरह की कुछ ट्रेड होगी, वरना तो दूसरा मूव क्या एक्सपेक्ट है, यहीं से मार्केट बुल मूव दे एंड देने के बाद इस पॉइंट से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर यहाँ से भी अपनी ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो मोटे मोटे हमारे 180 समथिंग पिप्स आ जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से एज अ रिटेलर कम तो नहीं है, कम नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा गोल्ड का फॉरेक्स फोरकास्ट प्री लंदन। ओके तो चलो मिलते हैं बाकी शाम को, तब तक के लिए टेक केयर, ट्रेड सेफ, ज़्यादा क्वांटिटी मत खोलना आराम से इंजॉय करें, बाय।